नोटबुक ले लूँ अगर कुछ। हाँ ये कुछ गलत होगा। जी जी। तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर मैंने वो मेटा एआई से देखा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो तो सीख तो इंसान कहीं से भी हाँ, जाता है, बस ये कि शुरू कैसे करें इसी। हम्म। इंडिया इज डाइवर्स कंट्री एंड एक्सपीरियंसेस रेंजेस ऑफ सीजन्स सही है। from sweltering heat of summer to refreshing rains of monsoon ठीक है। and the cool winter. सही है। Each season brings its own charm. हम्म। My favorite season is winter season because there is minimal sweat and skin infection does not occur. हम्म। We are commonly wear jackets, woolen clothes, socks, etc. And I think majority of people are also like winter. We commonly यहाँ लाइन कर दी है। गलत, हमको लगा था कि ये गलत है। हम्म। Wear jackets, woolen cloths, socks, etc. And I think majority of people are also like winter. They यहाँ भी लाइन कर दी है। यहाँ भी नहीं यहाँ, हाँ ये। आर नहीं होगा, हम्म। वो मालूम था, बाद में लिखे हैं इसको हम। कभी कभी हम उसको सेंटेंस को और अच्छा करने के चक्कर में कुछ ना कुछ ऐसा बिगाड़ लिख देते देते हैं। हैं, लेकिन वो बिगड़ जाता है। There is no difficulties for young ones, but old people suffer from different types of diseases like pneumonia, common cold, etc. I enjoy a lot winter. ये छोड़ दो। अब आते हैं डिसलाइक समर एंड आई हेट समर। इसमें आई इंजॉय विंटर अलॉट होगा। ठीक है, ओके। अब डिसलाइक समर। हम्म। आई हेट समर because there is very sweat, so I don't go outside without any basic need. During summer weather is mostly very hot and warm. We are suffer from heat stroke. ना लाइन कर दी। बस बस आर कट कर दीजिए। यही गलत है। वी सफर फ्रॉम, जब वी आ गया तो आर नहीं आएगा, वी हम लोग ही हो गया। नहीं, वी के बाद आर आ सकता है, जैसे कि वी आर प्लेइंग, वी आर स्टडिंग। वी बट सफर आ गया। अच्छा, अगर यहाँ सफरिंग होता तब तो भी ठीक था, वी आर सफरिंग। लेकिन जब अभी कंटिन्यूअस में कोई चीज़ नहीं चल रही, तो इस वजह से वी सफ़र आएगा। We suffer from heat stroke, so I avoid always go out. ठीक है, सो आई अवॉइड, always go out, ये आई always ऑलवेज अवॉइड। मुझे मालूम था। हाँ, आई ऑलवेज अवॉइड। I always ये वाला avoid अवॉइड कर दीजिए। आई ऑलवेज अवॉइड टू गो आउट। to go out. और ये थोड़ा शुरू में भी देखिए। ये शुरू करने का तरीका सही नहीं है। हाँ मतलब जैसे अगर ये नया टॉपिक आप शुरू कर रहे हो तब तो एंड से नहीं होगा, ठीक है, एंड कट कर दो आप। आई हेट समर बिकॉज। There is very sweat. हाँ, तो इसके बजाय आप ये लिख सकते हैं बिकॉज इट गेट्स वेरी स्वेटी। इट गेट्स वेरी स्वेटी, SWEATY, स्वेटी। So I don't go outside without any basic need. हम्म। During summer weather is mostly very hot and warm. उसका यूज करने के लिए बोले थे, हम्म। warm hot। और ये सब ठीक है। क्वेश्चन में था we suffer from heat stroke, so I always avoid to go out। ठीक है, अब नॉर्थ इंडियाज वेदर आर कोल्ड विंटर एंड समर एंड मॉनसून। वेदर इज कोल्ड होता है या आर कोल्ड होता है? वेदर, नॉर्थ इंडिया वेदर इज, है ना, वेदर आर कैसे हो सकता है? सही, हमको एस लगाया था इसलिए आर लगा दिया। एस भी लगाने की क्या जरूरत है? वेदर में ही सारे आएंगे। हाँ। नॉर्थ इंडिया वेदर इज कोल्ड विंटर एंड समर एंड मॉनसून। वी एक्सपीरियंस 3 seasons in north side, winter and summer mention above। ठीक है, but I like also monsoon। आई लाइक ऑल्सो नहीं होगा। I like monsoon also। आई ऑल्सो लाइक मानसून हो सकता है।
आई लाइक मानसून ऑल्सो, हाँ वो भी सही है। हाँ, आई लाइक मानसून ऑल्सो। Because it relieves us from warm and hot summer with अच्छा, summer. एक चीज़ और, आई लाइक मानसून टू भी हो सकता है, टी डबल ओ। हाँ ये सही है। हाँ, मानसून टू, टी डबल ओ। Monsoon too. Because it relieves us from warm and hot summer. इसमें ये जो है ना, ये वाला रिलीव, ये वाला ये नहीं होगा, और V वाला V वाला होगा। वी वाला होगा। RELIEV हाँ, और relieves होगा या हाँ relieve एस होगा, एस होगा, रिलीव्स एस। from warm and hot summer हम्म। weather। weather रहेगा कि नहीं? समर हाँ लगा वेदर, सकते समर हैं। का वेदर, हाँ लगा यही सकते हैं। समर्स वेदर। हम्म। Monsoon is very important for cultivating crops and plants. That's why farmer always pray to God for more rainfall. हम्म। According to the nature होगा ना? According to the nature, every seasons are important for our earth and we should enjoy it. Thank you. हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर इज। साइंस के अकॉर्डिंग नेचर भी तो वो मानते हैं, गॉड तो मानते नहीं, इसीलिए अकॉर्डिंग टू द नेचर एवरी सीजन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर अर्थ एंड वी शुड एंजॉय इट। हमें हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, ओके। इसमें और भी कर सकते थे कि पीपल ऑफ्टन गो फॉर वेकेशंस पीपल, इन समर, ये पीपल भी बोल सकते हैं। पीपल होम। पीपल ऑफ्टन गो फॉर वेकेशन इन समर टू अवॉइड हीट स्ट्रोक। अच्छा, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ एफ टी ई एन को? ऑफ्टन ऑफन नहीं करेंगे? ऑफ्टन करेंगे, ठीक है। टी साइलेंट होगा ना, ऑफन। पीपल ऑफन। हाँ, या तो टी साइलेंट लिख दो आप, या तो फिर जैसे आपको सही लगे। हाँ, हाँ सही है। ठीक है। आपने थोड़े से ये प्रोनाउंस गलत करे थे। ईच, हम्म। ऑन, हम्म। इन्फेक्शन, हम्म। इन्फेक्शन शन आएगा ना? तो ये तो अभी देख लिया। ऑफन, ठीक है, ओके। ईच ओन इन्फेक्शन ईच ऑफन। ऑफन इन्फेक्शन, बस हो गया। ठीक है, बढ़िया है। तो अब थोड़ा सा टेस्ट कर ले। इसी को बोलेंगे ना? देखो, अब टेस्ट थोड़ा सा अलग है। इसको भी या फिर डेली रूटीन का भी? एक मिनट रुकिए। आज 15 डे हमारा, ठीक है। मैंने क्या ये बताया था कि आपका जो अ, मैंने शायद यही बताया था कि जो टेस्ट होगा। उसमें था डेली रूटीन पे था, मोबाइल में फोटो खींचा था, दिखा रहा हाँ था। हाँ, वो देखो। स्पीकिंग सीजन्स फॉर टुडे यही वाला था। ये तो मेंशन होमवर्क में कर दिए हैं। सीजन आई डिसलाइक द मोस्ट इनकरेज यूजिंग टुडेज होगा, वो भी यूज किए हैं। हम्म। फिर ये था माय डेली रूटीन, हम्म। रिवीजन प्लस फ्लुएंसी, माय फेवरेट हॉबी, द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, या हाउ आई इमेजिन माय फ्यूचर। ये चार चीज था। चलो, तो एक काम करते तो हैं। इसमें से आप बोले थे कि जितना हो सके आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपने जितना भी करा या नहीं करा ठीक है, बट अभी हम ये करेंगे कि इन चारों पे आपको बुलवाऊंगा मैं भी। ठीक है। ठीक है ना? क्योंकि हमारा इसका 1 मंथ का धीरे धीरे एंड आ रहा है, हमारे पास 5 डेज ही हैं। हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है बोलना। स्पोकन पे, बोलना ज़्यादा फोकस करना है। ग्रामर वगैरह ठीक है, कर लिया हमने। इसको या तो ऐसा करिए, या तो लिख लीजिए इन चारों टॉपिक्स को, और बार बार फ़ोन निकालना पड़ेगा, वरना वो मैंने अंदर रख लिया है, जो फिनिश हो जाता है उसको अंदर रख देता हूँ। इन चारों ही टॉपिक्स को लिख लीजिए, फिर एक एक करके अभी देख लेते हैं, उसके बाद आगे कर लेंगे।
ठीक है। सो लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट वन। डेली रूटीन में तो आपको, मुझे पता है, कुछ ना रिवाइज करने की ज़रूरत होगी ना कुछ, सो डायरेक्टली हम स्टार्ट कर लेते हैं। Okay. So I woke up at 7 a.m. स्ट्रक्चर इसमें भी बोलना है। नहीं, इसमें ये करना है कि डेली रूटीन में आपको इस तरह से बताना है कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, मतलब अमूमन या नॉर्मली मैं ये करता हूँ। ठीक है। जैसे आपने शुरुआत करी, आपने बोला आई वोक अप, जिसका मतलब हुआ मैं उठा था। आपको अच्छा, बोलना ये है मैं, पास्ट पे नहीं बोलना है। जी आपको बोलना है मैं उठता हूँ, एक है ना। मिनट। हाँ, ठीक। तो यही से शुरू कर सकते हैं ना, आई वेक अप एट 7 a.m. एंड हाँ देन बिल्कुल, डेली रूटीन है तो आप बिल्कुल वेकअप से शुरू कर सकते हैं। I wake up at 7 a.m. ओके। and then I brush my teeth हम्म। and then take a shower, हम्म। and I I do my breakfast ओके। and then go to college. ऑलराइट। I I had lunch. I had lunch at 2 p.m. ठीक है, कंटिन्यू करिए, फिर बाद में I करेंगे। had eat my lunch at 2 p.m. और खराब हो जाएगा वक्त। and ठीक है, ठीक, कंटिन्यू। at uh, at the evening at the evening I at the evening I play I play cricket, ठीक है, गुड। and after having dinner I went to sleep. After having dinner I go to sleep. Sleep. सही है। अब सही है, आपने गो टू कर दिया तो सही है, वरना इवेंट मैं। बोल दिया था, हाँ। पास्ट वाला शुरू में ही ध्यान में आ गया था, पास्ट वाला, हाँ। इसीलिए प्रेजेंट लिखा। हाँ, ये जैसे आपने ये बोला था कि आई एक, हैड ईट माई लंच। हाँ, एट 2 p.m. हाँ, तो इसका मतलब हेड क्या होता है? पास्ट के लिए हो गया। तो फिर इसका मतलब इसका यूज नहीं आएगा। पास्ट ही पे अटके हैं हम अभी। आई वही डू तो। माई लंच एट 2 p.m. हाँ, डू माई लंच, टेक माई लंच, आई ईट माई टेक माई लंच, लंच, आई ईट माई लंच, हाँ। कुछ भी कह सकते हो आप, बट हेड नहीं आएगा बस, है ना। पास्ट वाला उनका ही दिमाग में बैठ गया है उस दिन का। हाँ। बोला किधर गया। अच्छा, तो एट वाला है आई हैड माई लंच एट 2 p.m. तो। यस्टरडे रूटीन वाला। यस्टरडे रूटीन वाला है ना। वही तो। अब अच्छा, अगर आप पास्ट का बताते भी और ईट वाली चीज इंक्लूड कर दे। ईट नहीं होता, एट होता है। नहीं, मान लो आपने ये इंक्लूड करा, मान लो ये भी इंक्लूड करा, ये भी इंक्लूड करा। फर्स्ट वाले में आई हैड माई लंच एट 2 p.m. बोला, सेकंड वाले में बोला आई हैड ईट माई लंच, तो आपने बोला कि और गड़बड़ हो जाए। हाँ, इसीलिए मैंने रोक दिया, क्योंकि फिर वही तो मैंने बोला कि मान लो आपने ये, आप यही बात बोल दे, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि सही बोल दे, अब मान लो पास्ट की बात हो रही थी, तो इसको इसको इसमें क्या ठीक कर सकते थे कि ये सेंटेंस हमें ठीक लगता। पास्ट की बात हो रही है अगर। हाँ, पास्ट की बात हो रही है तो हम्म। इसमें बोल रहे हैं सुधार के लिए, हाँ, आई एट हो जाएगा, आई एट माई लंच। हेड रहेगा, हेड के हैड साथ। रहेगा, आई हेड के हैड साथ। माई लंच ही हो जाएगा सिर्फ। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें कुछ आई अ, हैड ईटिंग माई लंच। इसमें इसमें पास्ट परफेक्ट कर दो आप। आई कि हैड ईटेड माई लंच। ना 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 ना, ना, ना। खा लिया था। हाँ, मतलब इसी पे ट्राई करो आप, जो आप ट्राई कर रहे हो। ईटेड नहीं ईटेन, होगा, ईटेन होगा ना। ईटेन आई होगा। हैड ईटेन माई लंच। हाँ, अगर पास में हम बात करते और अगर इसका यूज़ कर रहे होते तो ईटन, तब तो इंग्लिश सही रहती, तब तो हैड और ये साथ चल जाते, जी। है ना। लेकिन ये हैड और ईट साथ नहीं चले, जब भी मैंने एकदम आपको बोल दिया कि इस पे आप और ज़्यादा मत करो वरना और ख़राब हो जाएगा। यहाँ विल ईट। एट भी हो सकता है ना। विल ईट। विल, तो क्या फ्यूचर के लिए। अच्छा, फ्यूचर के लिए आपने उसमें लिखा है, अच्छा 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 ये अच्छा। पास्ट के लिए हो गया ईटेन या एट। हाँ, तो इसमें आप ब्रैकेट में लिखो इसका मतलब बोलिए। खा चुका, खा चुका। उसका मतलब वो खाया।
आई एट माई लंच मतलब मैंने अपने लंच खाया था। आई हैड ईटन माई लंच। जैसे कि मैं खाना खा के उठ गया हूँ, हम्म। आप मुझसे मिले और बोले तुमने खाना खा लिया, यस आई हैड ईटन माय लंच। हाँ। अब और इसको यू यू हैड एट लंच, मतलब ऐसे तुमने खाना खाया। हैड एट नहीं आएगा। डू यू एट डू यू एट डू यू एट फूड ना, डू यू एट लंच। डू भी नहीं आएगा। नहीं। तुमने खाना खाया है। तो तुमने, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या तुमने खाना खाया, हाँ, तो मैं पूछूंगा हैव यू ईटन। हैव यू ईटन पूछेंगे, खा हम्म। चुका। हम्म। तो इसको कब यूज करेंगे? या तो फिर अगर ऐसे पूछूंगा तो पूछूंगा डिड यू ईट डिड यू ईट। फूड। तो फिर जब जवाब आएगा उसमें बोलेगा यस आई एट द फूड। जवाब में ये बोलेगा कि हाँ मैंने खा लिया, यस आई एट द फूड। डिड यू। क्योंकि मैं जब सवाल करूंगा उसमें डेट की तो जरूरत है ना, डेट तो बोलूंगा और डेट के साथ फिर एट डिड कैसे आ किया, सकता है। हाँ। इस वजह से इसका नॉर्मल फॉर्म आएगा, डिड यू ईट द फूड। ठीक है। ठीक। ओके। तो माय डेली रूटीन था ये। माय डेली रूटीन, उसमें छूट छूट गया था ये कि आई स्टडी इन द इवनिंग, हम्म। ये छूट गया था। हम्म। फिर भी तो 5 से ज़्यादा लाइन बोले हैं। हाँ बोला वही तो, उसमें फिर गलतियां भी मैंने उसी हिसाब से निकाल ली। लेकिन ये है कि ठीक है, थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फिर डेली रूटीन आपने आपको ढूंढो कि आपने वो वाला कहाँ लिख रखा है, नॉर्मल वाला, कि मैं ये करता हूँ वो वाला। डेली रूटीन वाला। हाँ, किया था वाला नहीं, पास वाला नहीं, एक नॉर्मल वाला जो होता है, जो कोई भी पूछे, मैं भी मान लो इंटरव्यू में पूछ रहा है या कोई फ्रेंड पूछ रहा है तो उसको बता रहा हूँ। ये होगा। ये वाला यहाँ पे, I wake up at 7 a.m. I brush my teeth. हम्म। I eat my breakfast. हम्म। I go to college. And then यूज करते करते इसको हाँ बोलना। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। स्टडी इन द क्लासरूम। एंड देन आफ्टर दैट, ये सब चीज़ें ऐड कर करके कर सकते हैं। अभी आप देख लो इसमें किसी भी चीज़ का सब वो पास्ट टेंस या कुछ भी ऐसे नहीं है, सब सिंपल है। नहीं, सिंपल वाला है। वेकअप हो गया, ब्रश हो गया, ईट हो गया, गो टू हो गया, स्टडी हो गया, सब नॉर्मल है। ये तो शायद अबाउट, हाँ ये तो वो है, ये अबाउट में हो गया। यूज करने वाला था, हम्म। लाइक और लव यूज करने वाला। हम्म। तो उसको ना आप ये नेक्स्ट पेज में जो है उसको आप एक दो बार गो थ्रू कर लेना। कहाँ गए हो, ये ये ना। वाला। हाँ, इसे गो थ्रू कर लेना, एक दो बार देख लेना, नज़र हम्म, डाल लेना। थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये, उन चीज़ों में से जो आपसे कहीं पर कोई पूछी भी जा कहीं भी सकती है। पूछ सकता है, हाँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हॉबी वाला कहाँ है? क्या ढूंढ रहे हो? हॉबी वाला स्ट्रक्चर देख लेते थोड़ा सा। अब जैसा भी याद है शुरू कर लो, फिर बाद में देख लेंगे। नर्वस है एक मिनट। इसको पढ़ लो आप, ठीक है, एक बार पढ़ लो ध्यान से, और जो करेक्शन है उनके साथ पढ़ना। हॉबीज आर एक्टिविटीज यू एंजॉय डूइंग इन योर लाइफ। ठीक है, माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट।
In my free time, I usually play cricket. I spend a lot of time in the cricket ground. I'm a big fan of Virat Kohli. Hobbies are very important in our life because it can help you to from stress, to unwind from stress and be physically fit. हम्म Comma tha. And हम्म maintain social connection. एंड Yeah? मेंटेन क्या? And maintain social connection. सो इसको फिर से बोलिए। Social. हाँ। Social. हम्म Social. शाह आएगा ना, शाह। सोशल। Social connection. हम्म Connection. हाँ, दोनों में शाह आएगा। Sun word. हाँ, दोनों में शाह आएगा। Connection. Connection. सोशल कनेक्शन। Social connection. हाँ Connection. हाँ, वो शाह निकल जा रहा है। Social connection. हाँ। Etc. Like playing cricket is a physical game which release your stress and helps you helps you to fit हम्म helps you fit. और कुछ होगा? ये देखो, ये Helps स्टे ऐसे लिखा है आपने। हेल्प्स यू स्टे फिट। हाँ, इसको ज़्यादा दोबारा लिख लो नीचे। हेल्प्स यू स्टे फिट। हम्म and keep connected with our friend. ऐसे लगा दो। That's why hobby is very important for us. हम्म बोलेंगे तो हमको पता ये लग रहा है इसमें कुछ यूज नहीं कर पाएंगे, कुछ नया ही बोलेंगे। कोई बात नहीं, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। बस एक देख रहे हैं कि कैसे। हाँ, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि इंग्लिश आप सही यूज करो, क्योंकि हमें ये जाके किसी को सुनाना थोड़ी, हम तो इंग्लिश सीखते हैं। अच्छा, आप एक काम करो, ये बोलने से पहले एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? क्या? एक टंग ट्विस्टर है। टंग ट्विस्टर। हाँ, वो आपको बोलना है। बोलिए। लिखिए आप। टॉपिक। ये टंग ट्विस्टर। शी शी सेल्स, सेल्स मतलब बेचती है। सेल्स द द सी, SEAC। सी हाँ, शेल्स शेल्स ऑन ऑन द द SEA सी शोर, SHORE। SHO इसका शोर। मतलब बताओ आप मुझे। शी सेल्स द सी सेल्स। हम्म सही है ना? शी सेल्स द सी शेल्स ऑन द सी शोर। हाँ, शी सेल्स द सी शेल्स ऑन द सी शोर। इसका मतलब क्या हुआ? वह बेचती है समुद्री हाँ, सी शेल्स जो होती हैं, समुद्री शेल्स जो जिसको होते हैं, सीपी बोलते हैं हम लोग, CP। जो पियर्स होती है मोती वगैरह। हाँ हाँ, जो जो सी शेल्स होती हैं वही। हाँ, वह बेचती है सी सेल्स सी शोर मतलब समुद्र के किनारे। किनारे। हाँ ठीक है, ये सिंपल सा मतलब हुआ इसका। ठीक है, हाँ तो अब आपको इसको एक एक दो बार और ध्यान से पढ़ लो, फिर आपको इसको जल्दी जल्दी 5 बार बोल के दिखाना है मुझे सही से। ठीक है। शी सेल्स द सी शेल्स ऑन द सी शोर। हम्म, शी सेल्स द सी शेल्स ऑन द सी शोर। हम्म, शी सेल्स द सी शेल्स ऑन द सी शोर। हम्म, She sells the seashells on the seashore. हम्म, She sells the seashells on the seashore. ठीक ठीक है ना? जी अब आप इसको याद कर लेना, और ऐसे ही कभी फ्री बैठे हो तो उसको बोलते रहा करना जल्दी जल्दी। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका सा और शाह में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करने में वो रहेगी। और ट्राई करना जितनी जल्दी बोल पाओ। She sells the seashells on the seashore. She sells the seashells on the seashore. seashore. She sells the seashells on the seashore. हाँ सर, ठीक है। चलिए, तो अब आप मुझे वो सुनाइए जो अभी आपने पढ़ा था हॉबीज वाला।
बगैर पढ़े, बगैर देखे। ठीक है। Hobbies are the activities doing in your life. ओके। Okay. There are different types of hobbies like playing cricket, playing football, dancing, singing, etc. My hobby is playing cricket. My hobby is to play cricket. Okay. My hobby is to play cricket because cricket is a fun. We enjoy a lot in cricket game, and cricket is a type of game which include with team. There are 11 teammates which use tactics in game. Mostly keeper and batsmen and bowlers do more efforts in this game. And cricket cricket is a physical game which helps to stay fit, and cricket is also that type of game which 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 is play in ground, and there were many audience are see you in the ground, and there is so much having fun. And I love to play cricket very much, and cricket boosts your mind, and I am a big fan of Virat Kohli. uh, I always admire by him for cricket. That's all. ओके, नाइस। जैसा कि आपने कहा था उसमें से आपने बहुत कम चीज़ें यूज़ करी, बट फ़र्क नहीं पड़ता, हमें वो कोई याद रटना थोड़ी था। डूइंग इन योर लाइफ, Do in your life. हाँ मतलब ये क्या वो बोला था आपने सेंटेंस? याद नहीं आ रहा है। हाँ वही तो, मुझे थोड़ा लंबा लिखना चाहिए था सेंटेंस, बट हाँ वहाँ पर डू इन योर लाइफ जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ये आना चाहिए था। वो सेंटेंस याद आया तो मुझे एग्जैक्ट बात याद है। तो ऐसा कुछ होगा कि दैट यू डू इन योर लाइफ, मतलब ये ऐसी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में करते हो, तो डू होगा, है ना। Do होगा। आपने एक बोला क्रिकेट इज़ अ फन, हम्म। कि कैसे कैसे सही होगा ये? Cricket is a funny game. अगर आगे गेम लगा देंगे तब, Cricket is a fun सिर्फ बोलेंगे। नहीं अगर आगे गेम लगा देंगे तब तो ये ठीक है, क्रिकेट इज़ अ फन गेम, तब तो ठीक है। बट अगर आपको सिर्फ ये बोलना है क्रिकेट में मज़ा आता है, तो आप बस ये बोलोगे क्रिकेट इज़ फन। Cricket is fun। एक नहीं लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। हाँ, क्योंकि जब आपने ये बोल दिया कि गेम है, तब तो हम्म। आप एक बोल सकते हो कि एक गेम हम्म। है ना। लेकिन क्रिकेट को आप एक नहीं बोल सकते ना। हाँ, नहीं बोल सकते। हाँ, तो इस वजह से क्रिकेट इज़ फन बोल दो, या तो क्रिकेट इज़ अ फन गेम, ठीक है। डू मोर, जैसे आपने एक ये लाइन बोली डू मोर एफर्ट्स, इसमें पता है जब भी एफर्ट्स के बारे में बोलते हैं ना, तो यहाँ बोलते हैं पुट, Put। पुट मोर एफर्ट्स। वे एफर्ट लगाए जाते हैं ना, तो उसका मतलब यही हुआ, पुट का मतलब लगाना हुआ, हम्म। तो पुट मोर एफर्ट्स। जैसे कि कोई टीचर बोल रही है कि यू आर नॉट गेटिंग गुड ग्रेड्स, यू नीड टू पुट मोर एफर्ट्स इन योर स्टडीज, पुट बोलते हैं। है ना। तो इस तरह से ये बात बोली जाएगी, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एफ आई टी को? फिट फिट करेंगे ना, फीट बोला था आपने। बोल दिया। हाँ वो बोलते बोलते में हो जाता है, बट ध्यान रखना है। जब तक डबल ई ना हो तब तक उसको वो नहीं करना, फीट मतलब तो उसको खींचना नहीं है। यही वाला होगा ना, छोटा हाँ वाला। यही है फिट, ठीक है। फिट। फिट। विच इज प्ले ऑन ग्राउंड्स, Which play on ground। द 11 मेंबर बोला था, 11 टीममेट्स विच प्ले इन ग्राउंड। ऑन नहीं होगा ना। अगर आपको जैसे ये बात यही बात बोलनी है ना, तो प्ले के आगे ईडी लगा दो,
played in कि विच इज प्लेड ऑन ग्राउंड्स, which मतलब is played on ground. ग्राउंड पे खेला जाता है। प्लेड का मतलब वो खेला जाता है ना। तो ग्राउंड पे खेला जाता है, मतलब विच इज प्लेड ऑन ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे Which खेला is जाता है। played on ground, खेला जाता है ground. ठीक है ना, इस तरह से बोला जाएगा। और भी था जैसे इसमें गुड और बैड बोलना, जैसे क्रिकेट, जैसे बताया था आपने कि टू मैनी बिट्स बेट्स betting apps are available. People are misuse these apps, मिस यूजिंग। misusing these apps and destroy the youth life. There are too many people who destroy his life, देयर लाइफ, their life. टू मैनी पीपल है तो देयर Too होगा ना। many, there are too many people who destroy his life, देयर, their life. टू मैनी है ना। हाँ, तो जब ज्यादा लोग हैं तो फिर देयर लाइफ हुई। their हिज life, लाइफ तो एक इंसान की बात होती है, वो होती। their life. Um, uh, Too many people sold their house for हम्म betting app, हम्म and too many. I I mentioned above benefits of cricket like health, brain, etc. And here I mention the bad deeds of cricket. ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो क्रिकेट से जुड़ी हुई नहीं है। मतलब बैटिंग ऐसी एक ऐसी चीज है कि इंसान कैरम में भी स्पेसिफिक लगा नहीं लेता है है। क्रिकेट के लिए, हाँ, बट क्रिकेट के लिए भी है, लेकिन उससे स्पेसिफिक हाँ नहीं बोल सकते हैं कि भाई ऐसे। और ये बात अगर हम मेंशन कर दें थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। है। ऐसे मेंशन इन इंडिया अदर स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्रिकेट में यूज किया जाता है बैटिंग। हाँ, एक एक ऐसी बात आप यूज कर सकते हो कि सम टाइम अगो some apps like Dream 11 and the other apps were used by so many people to bet, टू बैट। है ना। तो इस तरह से आप बोलोगे तो इसमें ये भी हो जाएगा कि इट वाज आल्सो नॉट, उसको क्या बोलते हैं जो गैर कानूनी होता है। इलीगल। हाँ, इलीगल। इट वाज आल्सो नॉट इलीगल इन इंडिया। नहीं, लीगल है। हाँ, बट रिसेंटली, वही तो, बट रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट्स came up with the rule that all these apps have to be banned। रिसेंटली, जस्ट हाँ रिसेंटली। हाँ, तो ये बात आप भी बोल सकते हो कि थोड़ी लेटेस्ट बात हो गई टू ना। मैनी क्रिकेटर्स आर एडवर्टाइज दीज एप्स, हाँ, उन्होंने भी एडवर्टाइजमेंट्स करी दे हैं। डिस्ट्रॉय द यूथ, जब पैसा आता है तो सब भूल जाता है, वही है। दे आर आल्सो एडवर्टाइज गुटखा। हाँ, अच्छा, इसमें आपने जो ये बोला ना, तो आप बोलोगे टू मैनी क्रिकेटर्स हैव एडवर्टाइज्ड, टू मैनी क्रिकेटर्स हैव एडवर्टाइज। मतलब कि वो कर चुके हैं एडवर्टाइजमेंट, है ना। आर एडवर्टाइज नहीं होगा, हैव एडवर्टाइज्ड, कि भाई टू मैनी एडवर्टाइजमेंट कर क्रिकेटर्स चुके हैड हैं। एडवर्टाइज, हैड होगा, कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से होगा। ओके, अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे, जो कि द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये जैसे कि ब्रैकेट में आपने लिखा है पास्ट इवेंट है, तो इसको आपको जाहिर बात है कि अभी से पहले की जो लाइफ है उसमें से ही कोई ना कोई डे आपको तो उठा इसको कर। शुरू ऐसे कर सकते हैं, देयर आर मेनी बेस्ट डे इन माय लाइफ बट द मोस्ट बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ इज डैश, जो होगा। नहीं, इसमें आप अगर सिर्फ बेस्ट एक ही बोलोगे, चूज करना है। आप हमने कंपैरेटिव सुपरलेटिव पढ़ा हाँ, पढ़ा है। है ना। बेस्ट, तो बेस्ट बेस्ट एक से सबसे ज्यादा हो लास्ट में सकता है। आता है। बेस्ट सबसे लास्ट में आता है ना। नहीं, वो तो आता है, बट मैं कह रहा हूँ बेस्ट एक से ज्यादा हो सकता नहीं, एक ही होता है है बेस्ट। ना। तो फिर आप ये बोल सकते हो कि देयर हैव बीन मैनी गुड डेज इन माई लाइफ, बट द बेस्ट डे ऑफ माय बट द लाइफ इज हाँ, बट द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ वॉज, कि भाई, डैश। और फिर उस ऐसे आगे करके आप कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। ओके देन, गो अहेड। डू यू नीड अ मिनट टू थिंक? यस, सोच रहे हैं आई किस विल पे बोले। आई विल गिव यू अ मिनट।
Okay, can I start? Sure. 1 minute. There are many good days in my life, but the best day of my life is the best day of my life is um, is on the day of Eid. So on the day of Eid, we we usually took shower and wear kurta pajama and go to Eidgah for Eid prayer. We we perform salah and we perform prayer and we meet with our relatives and brothers in Eidgah after prayer. We we listen we listen we listen khutbah Hmm. and after after end of after end of prayer we came back to home and we we go we go to our we go with our friend and uh, we go with our friend and family member to visit our relatives homes, but there is one special day of Eid. I was go I was go to my relative home and he give he gave me a beautiful gift that I did never forget, and how I express you what I was feel. Um, I never feel like that. He he gave me he gave me a toy when I was I was a little boy, and I never forget that moment when he suddenly gave me that gift, and I was very happy on the day of Eid, and there is a golden day for me. There is that day is golden for me, and that's why the that was the best day of my life was the day of Eid. Thank you very much. Good. Very good. बहुत गड़बड़ाया है इसका. No, why I'm saying very good is that I understand that the thing that you wanted to tell me was very small, but you had to utilize the time. So you started in this way that first you told a few things about it, and then you told the exact thing that you wanted to tell. So that's a very good thing. That's a good way to tell something when when you have a lot of time to tell, but the thing that you want to tell is very small, very little thing. बहुत लिटिल था Yeah. इसीलिए कुछ घुमाना पड़ा. I like it. I really like it. So that's why first I was confused. बहुत सारी गलती थी. Yeah. No, first I was confused कि आप बोल रहे हैं, आप आर बोल रहे हैं, आप इज बोल रहे हैं, जो कि ये सब प्रेजेंट की बात हो गई. फास्ट के लिए बोलना था. हाँ, फिर आपने टुक बोला. टुक शावर नहाए थे. हाँ, नहाया था ना. नहाया था. लेकिन वही बात आ गई ना, जैसे आप पता है यहाँ कंफ्यूजन क्या हो रही थी. आप यहाँ पर तो आप ऐसे बोल रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा करता हूँ, फिर अचानक से आप टुक पे आ गए, पास पे चले गए, है ना. और ये बात मैं समझ रहा था कि आप उस वक्त द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ की जगह ये बता रहे थे कि ईद अच्छी क्यों होती है, वो आप शुरू कर रहे थे. शुरू हुई थी. हाँ, तो मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो भी कुछ बताना था वो ऐसे बताना था कि ऐसा 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 होता है, ईद में ये होता है, हम नहाते हैं, है ना. वी टेक शावर ऐसा हाँ. बोल सकते थे. हाँ, यहाँ पर आपने बोल दिया कि टुक लगा ऐसा हो रहा है, ऐसा जा रहे हैं, फिर आपने बोल दिया गए थे. इसको पास्ट के हिसाब से बोलते हैं कि ईद के दिन हम नहाते हैं, ईद के दिन हम कुर्ता पजामा पहनते हैं. ये हाँ. पास्ट के भी
ईद के लिए वो बोल रहा था, बट वहां से पास्ट यूज करना था जब वो गिफ्ट का बात आया था वहां से। हाँ हाँ, समझ गया। है ना। या तो फिर आप ये बोल सकते थे कि आप इस तरह से एज सच ईद के बारे में बात ना करते हुए ऐसे सिंपली बात आप करते कि एक दिन था हम्म, जब मैं सो के उठा, मैंने नहाया धोया, हम्म, है ना, फिर मैं गया ईद की नमाज पढ़ने, फिर ईद के उसके बाद फिर मैंने अपने रिश्तेदारों से गले मिला। पूरी बात ही को आप इस तरह से अगर घुमा देते तो वो फिर आप पूरा पास पास में लेके जा सकते थे, है ना। लेकिन आप जो बात जैसे बोल रहे थे वो मैं समझ गया था कि पहले आपने ईद के बारे में बताया कि वो क्या होती है, हम रिश्तेदारों से गले मिलते हैं, हम्म, है ना। तो वो सब बातें हैं, तो फिर वही फिर आगे फिर वो आपको एक जनरल बात करनी थी, तो उसमें पास और ये सब नहीं लगाना था। इस तरह से बोलना था कि ईद इज़ अ वेरी स्पेशल डे ऑन विच वी टेक अ बाथ, वी गो टू मस्जिद, है ना, हम्म, वी अटेंड द प्रेयर, वेट एंड करते हैं। वी लिसन टू द खुतबा। ये इस तरह से कि भाई नॉर्मल बात कि भाई अटेंड करते हैं, लिसन करते हैं, नहाते हैं, इस तरह से। फिर उसको लेके फिर आप वहाँ पर एकदम घुमाते कि आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ ईद डे हम्म, व्हेन, जो भी आपके अंकल आई थे जो भी थे, विजिटेड हम। हाँ, आई विजिटेड देयर, फिर ही गेव मी अ गिफ्ट and I was super excited after looking at that gift. I never expected that I would get such a nice gift. So that is a golden memory for me and I will remember that for my lifetime. और इसके बारे में ऐसे ही बोल सकते हो आप कि sometimes some elders do something for you that might not be such a big thing for them, but it could be a very big thing for you. फॉर मी, यस। Therefore, you must also take care of the children who are in front of you, and you must also think about them, maybe give some gift to them, and maybe it could make a memory, a lifetime memory for them also. They might also remember you for the lifetime for a very small thing that you did. मतलब इस तरह से बातों को थोड़ा घुमा घुमाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सही है कि आपने इस तरह से बोला। फिर वो जो मैं जो गलतियां भी लिख रहा था ना, वो मैं ये सोच के लिख रहा था कि यार आप एक पर्टिकुलर डे के बारे में बता रहे हो, लेकिन फिर यहाँ पर आके जो एकदम से आप जो बात घूमी तो तब मुझे थोड़ी समझ में आया कि अच्छा आप इस तरह से लेके चले हो, फिर आपने वो करा है, ठीक है ना। तो कोशिश पता आपकी, नहीं आपके तरह फ्लुएंट्स कब बोल पाएंगे। वो तो देखो प्रैक्टिस से होता है ना। सही बात। प्रैक्टिस से होता है और सबसे ज़्यादा ही प्रैक्टिस से होता है। एक तो जाहिर बात है बेसिक चीज़ें कुछ आना चाहिए, थोड़ी बहुत ग्रामर वामर, और फिर प्रैक्टिस। बस अब आपकी अच्छी बात ये है कि आप जा रहे हो उज्बेकिस्तान, मैं कह रहा हूँ वहाँ किसी अंग्रेज दोस्त को पकड़ लेना। अब किसी अंग्रेज लड़के से दोस्ती कर लेना और उससे ज़बरदस्ती कुछ भी पटर पटर करते रहा करना। आपकी इंग्लिश ऐसी हो जाएगी क्योंकि आप उसको सुनोगे ना कि अच्छा वो ऐसे बोल रहा है। अच्छा। और आप एक ये बात और देखोगे कि वो तेज तो बोलेगा ही नहीं। कोई भी इंसान जो सही में इंग्लिश बोलना जानता है वो तेज कभी भी नहीं बोलता। वो एक एक वर्ड को ऐसे ऐसे जगह पे रखता हुआ जाता है। मतलब एक तरह से बोले उसको संवार के बोलता है। हाँ, और एक एक वर्ड को ऐसे जगह पे रखता हुआ जाता है जो सही होना चाहिए यूज, है ना। कि भाई अगर वो बोल रहा है कि मैं ये किया करता था, तो वो बकायदा ये बोलेगा आई हैव बीन डूइंग दिस, इस तरह से। तो वो आप ऐसे किसी से दोस्ती करना, है ना। और वो भी जानता है कि भाई आप इंडिया से हो, तो उसको ये पता है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कैसे बोल रहे हो, बल्कि शायद वो हाँ, वो अप्रिशिएट तो ही करेगा। समझेगा। वो तो अप्रिशिएट करेगा कि हाँ आप ट्राई कर रहे हो। कोशिश कर रहे हैं। बस तो फिर आप करते 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 इंशाल्लाह, कितने साल का कोर्स होता है आपका? ये एमबीबीएस का हाँ, 6 साल का होगा। 6 साल में तो आप अलग ही चीज़ बन के निकल के आओगे वहाँ से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, है ना। अच्छा, अब एक आध चीज़ है जो, अच्छा इनकी ये प्रोनाउंसिएशन वाली चीज़ें लिखी थी फिर मैंने, इंड, इनको इनको प्रोनाउंस करिए। एंड, हाँ, केम, केम, ठीक है। स्पेशल, हाँ, आपने हालांकि अभी बहुत ध्यान से बोला है, फिर भी पहले थोड़ा सा इस निकल गया। स्पेशल, हाँ, स्पेशल, स्पेशल। स्पेशल। हाँ, स्पेशल। फास्ट बोलना है, स्पेशल। फास्ट तो बोलना ही नहीं है, ठीक से स्लो बोलना। होंगे तो इस पकड़ा जाएगा। नहीं, मत पकड़ो ना। स्पेशल, स्पेशल, आधा सा है ना, उससे आप स्टार्ट करो, स्पेशल, जबान ऐसे रख लो, स्पेशल। स्पेशल, अब निकला, अस निकला। जब जब पहले से ही जबान स्पेशल, ऊपर आपने रख के शुरू कर रहे हो, स्पेशल। बस, ठीक है। ये क्या है, हाँ आपने एक ये बात बोली थी आई वॉज गो, कि भाई मैं वहाँ गया था एक अंकल के यहाँ, जो आप बता रहे थे आई वॉज गो टू,
आई वॉज विजिटेड बोल लिखना चाहिए था, या फिर वॉज क्यों आएगा फिर? जब विजिटेड हो गया, विजिटेड का मतलब क्या आई हुआ? वॉज गो विजिटेड बाद में बोला था, मैं बोला आई वॉज गो टू रिलेटिव होम, हाँ, ऐसे बोला तो था। वो आई वॉज गो फिर गड़बड़ हो गई ना। आई वॉज गोन टू, आई नहीं, वॉज इसका गो गोज का होगा, गो का पास्ट टेंस क्या होता है? वेंट होता है ना। हाँ बस, वॉज लगना ही नहीं था, आई वेंट ये होना था ना, आई आई वेंट टू वेंट। माई रिलेटिव होम हाँ बस सिंपल है, आई वेंट। एंड ही सडनली सरप्राइज मी। हाँ, वो सब ठीक था। एक एक और ये था, हाँ, आई वॉज फील। आई वॉज नेवर फील लाइक दैट, ऐसे ही कुछ बोला था। हाँ, तो इसमें क्या होगा? आई पास्ट की बात होगी बट वॉज नहीं लगेगा। आई डिड नॉट नहीं 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 फील नहीं लाइक नहीं नहीं दैट। नहीं, इसका पास्ट टेंस लगाइए, फील फील का। का, हाँ, फील का पास्ट टेंस क्या होगा? फील का मतलब होता है अभी फील करना। हाँ एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फील किया था। फील किया, फील्ड हो गया। नहीं 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 नहीं, इस एफ ई तो सही है, इसके बाद कुछ लगता है, एफ ई। एफ ई, एफ ई आई, एफ फेल्ट, फेल्ट, फेल्ट। एफ ई एल टी लिख लीजिए आप इसको। अभी तो बहुत कुछ याद है। तो कोई नहीं, हो जाएगा। तो जैसे आई वॉज फील था ना, इसकी जगह होना चाहिए था हाँ, आई फेल्ट गुड, या आई फेल्ट ऑसम, आई फेल्ट ब्यूटीफुल। फेल्ट, फील, एफ डबल ई। और ये क्या था, विल फील, आई विल फीलिंग बेटर, मैं अच्छा महसूस करूंगा। विल फील होगा या फीलिंग, विल फीलिंग होगा। यार देखो, फील एक ऐसी चीज़ है, आपको पता नहीं आप फ्यूचर में कैसा फील करोगे। हाँ ये तो है। तो इसमें विल का मतलब होता है कंफर्म ऐसा होगा। तो जब कंफर्म नहीं होता तो क्या लगाते हैं? कंफर्म नहीं होगा तो वुड। वुड फील, माइट फील, है ना। हालांकि विल भी लग सकता है, जैसे कि जैसे कि गर्मी का दिन है, मैं बोला तुम घर जाओगे, हम्म, एसी में जाओगे तो तुम अच्छा फील हाँ, करोगे। वो तो तब तो कंफर्म है। हाँ, ऐसी कंफर्म चीज़ें हो सकती हैं कि यू विल फील गुड, तो वहाँ पे वहाँ विल फील लग सकता है। लेकिन ज़्यादातर नहीं लगेगा, क्योंकि जाहिर बात है आपको पता नहीं है मैं कैसे फील कर सकता हूँ, आई माइट फील गुड। ठीक है ना। चलो बढ़िया, ये हो गया। अब हमारा फोर्थ रह गया, जो कि है हाउ आई इमेजिन, इमेजिन माई फ्यूचर। इमेजिन माई फ्यूचर। अब इसमें जैसे कि था कि आपका ये जो आप पास्ट इवेंट लिख था, भी रखा पास्ट इवेंट था, ये है फ्यूचर फ्यूचर प्लान। था, जैसे उज्बेकिस्तान वाला हो गया। हाँ, तो अब आपको जो भी बोलेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फ्यूचर फ्यूचर का, फ्यूचर की बात करनी है सारी। ठीक है ना, पास्ट में कुछ भी नहीं बोलना। ये करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वो वाली बात होना चाहिए सारी इंग्लिश में। ठीक है। आपको चाहिए तो 1 मिनट ले लो आप। ओके। इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, सो आई एम गोइंग टू परस्यू माई MBBS कोर्स इन उज्बेकिस्तान। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना कोर्स करने के लिए उज्बेकिस्तान जा रहा हूँ। कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर कैसे करेंगे इसका, ये बताइए। मतलब ये देखो, हाउ आई इमेजिन माई फ्यूचर, तो जब इमेजिन माई फ्यूचर की बात आती है ना, तो ऐसा होता है कि कम से कम 5 साल बाद की बात कुछ हो रही है या 10 साल बाद की बात हो रही है, हम्म, कि भाई मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, ये मैं सोचता हूँ। ठीक है ना। तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो कि आई इमेजिन माई फ्यूचर टू एज अ बी अ वेरी डॉक्टर। सक्सेसफुल डॉक्टर। हाँ,
फिर उसके बाद आपने ये बात बता दी, उसके बाद आप नीचे आ सकते हो कि इन ऑर्डर टू अचीव इट, है ना, इन ऑर्डर टू अचीव इट Achieve it. आई I एम will go. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। फिर आप उससे शुरू कर सकते हो बल्कि कि आई आई ट्राइड फॉर 3 years फॉर अच्छा नीड, हाँ. आई स्टडीड, और पीछे जा सकते हो ना आप, अभी से हम्म. क्यों। हालांकि आपको ये बताना है फ्यूचर प्लान्स, लेकिन आप पास्ट में भी ऐसे घुमा के जा थोड़ा सकते बहुत हो, घुमा सकते हैं हाँ. है ना, क्योंकि आप इन ऑर्डर टू रीच दैट फ्यूचर यू हैव टू गो थ्रू, यू हैड टू गो थ्रू दैट पास ना, कि आप ऑलरेडी उससे गो थ्रू कर चुके हो। सही तो बात. आप वो भी बता सकते हो थोड़ा सा। फिर ये बता सकते हो कि नाउ आई हैव अप्लाइड देयर, आई हैव अप्लाइड एंड द कोर्स इज फॉर दिस मच years and it's a good university. So many people have successfully completed their MBBS from there. They are successful doctors now, and I see myself at that position within these much years, जितने भी years आपको लग रहे हैं। It's a prestigious university, उस यूनिवर्सिटी की कुछ तारीफें कर दो कि वहाँ से अच्छे डॉक्टर्स ही निकलते हैं ज़्यादातर। और अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दो कि मैं मतलब ऐसा ऐसा टाइम पास वाला बंदा नहीं हूँ मैं, मतलब सीरियसली लेके चल रहा हूँ अपनी स्टडीज़ को, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, और मुझे पूरी होप है अल्लाह से भी वही है. कि अगर मैं इस तरह से लेके चलूँगा तो मैं, कामयाब हो जाएंगे उसमें. हाँ, एकदम आग लगा दूंगा, है ना। इस तरह से आप बोल सकते हो। अब आप उसको सोचो कैसे आपको रखना है, क्या करना है। आज तो 9 बजे तक खींच लेंगे क्लास, 7:30 बजे आए थे ना आप, 9 बजे तक खींचेंगे आप। आज इतने दिन बाद बोलने का ढंग से मौका मिला है। जी. शुरू करते हैं फिर. ठीक है. ठीक है जो ओके। बोले उसी पे सोच के या फिर खुद से इंक्लूड करके जो भी है. हाँ ठीक है, 1 मिनट में वो लगा दूँ। अब इसमें कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक बोलना है। इंसान. ठीक है, स्टार्ट। I imagine I imagine my future as a successful doctor. वेरी सक्सेसफुल हो। Very successful doctor. हम तो पत्थर तो आसमान पे मारेंगे ना, जी. फिर माउंटेन तक पहुंच जाएगा तो अच्छी बात है ना। जी. ओके। I imagine my future as a very successful doctor. In order to achieve it, um, I used to prepare. I used to prepare my competitive exam at least 3 years. So I was not able to get government medical college. I did not get maximum marks. So I so I am decide so I decide to go abroad. अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा। देखो, जो पास में हो गया वो हो गया। हम्म. अब आपको अपने फ्यूचर के बारे में जैसे बात करनी है, हम्म. तो इसको रोक पास्ट दीजिए. पे थोड़ी सी रोशनी डालते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे कि आपने प्रिपरेशन के बारे में बताया, वो जो मैंने सजेस्ट किया था वो तो ठीक है, बट आप उसमें वो चीज़ इंक्लूड मत करो कि मैं मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाया था या जो भी कुछ है। अगर करना भी है तो उसमें लगा दो ऑल दो, Although ALTHOUGH, ALTHOUGH. although I did not get selected, however, However, I decided to go abroad. हाँ, नहीं, इसमें मतलब इस तरह से करते हैं ना कि भाई जैसे कि हालांकि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन मैं हार नहीं माना, इस तरह से बोला जाता है। ऑल्दो आई डिड नॉट गेट सेलेक्टेड, हाउएवर आई डिड नॉट गिव अप, I did not give up. Okay. as there are many other ways to achieve my dream, that's why me That's and my why. family decided to take a step। इस तरह से लेके चलो, है ना, मतलब ये कि नेगेटिव बात वहाँ नहीं बतानी, है ना। बाकी फीडबैक तो चलो बाद में दे दूंगा, ठीक है। कंटिन्यू। So, If you want, you can maybe start from the beginning again. okay. I imagine my future as a very successful doctor.
In order to achieve it, uh, I used to prepare my competitive exam फॉर माई for my competitive exam, but I did not get selected. So there are many ways to achieve my dream. So me and my parents are decided to take another way. आर डिसाइडेड Me and my parents decide डिसाइडेड decided to take another step for my dream, and we are decided. वी uh, आर डिसाइडेड we आर क्यों we आएगा decide we decide we decided to go हाँ abroad to achieve my dream. हाँ So अच्छा एक चीज वी डिसाइडेड टू गो अब्रोड का मतलब हो गया अभी आप मैं और मेरे I पेरेंट्स के बारे में बात my parent decided टू सेंड मी to send me हाँ abroad to achieve my dream. ये सही And so after after 10 to 15 days, uh, I will go to Uzbekistan to pursue my MBBS course. And Uzbekistan is very beautiful country, and my college is also very prestigious. There are so many there are so many students who completed their MBBS degree from that college, and who becomes a successful doctor and practices in India. And I also want to be a successful doctor from that college. And my college name is Bukhara Medical Institute. This it is very good institute, and there are very humble teachers, and their infrastructures are very good, and very big. I have a big opportunity to be a doctor from that college, and I'm very excited to visit there. And and my course is my course is six years. So I have been there for 6 years. I will be there for 6 years, and then after completing my course, yeah, completing आफ्टर my course. कंप्लीटिंग माय कोर्स After my completing course, um, 5 plus 1, like five year for exam and practice and lecture, and 1 year for internship. After ओके that, after that, I come back to India, and I I give I will give exam FMG, and after crack FMG exam, I will become an Indian licensing doctor. ओके So I hope Allah help me to be a good doctor, very good doctor, and I want to be a top 10 successful doctor. And inshallah, I I hope and I think God is great, and He helped me to achieve my dream. Thank you very much. श्योर यू आर वेलकम गॉड के लिए ही लगेगा. हाँ लगता है ठीक. 3 मिनट 50. ठीक है बढ़िया है जैसे आप बोले उसको भी तो यूज किए हैं हाँ यहाँ नहीं तक. वही मैंने देखा वही मैंने नोटिस किया इसीलिए देखो ना आराम से 3 मिनट 50 सेकंड भी पहुंच गया बढ़िया है अच्छा आपने बोला शुरू में जो आपने बोल रहे थे यूज टू प्रिपेयर माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें मैंने शायद आपको फीडबैक ऑलरेडी दिया था आई यूज टू प्रिपेयर में किया था 3 साल तक. किया था हाँ. वो तो ठीक है बट कुछ मिसिंग है यहाँ पर यूज टू प्रिपेयर माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉम्पिटिटिव नीट एग्जाम लगेंगे. नहीं नहीं वो ये तो ठीक है चलो मैं बता देता हूँ कहाँ पे मिसिंग है यहाँ मिसिंग है प्रिपेयर के बाद यूज टू प्रिपेयर इस बात का मतलब प्रिपेयर्ड. नहीं इस बात का मतलब पता है कि निकल के आ रहा है क्या निकल कि गया? मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार करता था आप बोलोगे बोलना चाह रहे हो कि के लिए तैयार करता था 4 हो गया. आई यूज टू हाँ प्रिपेयर फॉर माय नीट यस एग्जाम.
या फिर माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाँ, आई यूज यूज टू टू प्रिपेयर प्रिपेयर फॉर फॉर माई के कॉम्पिटिटिव लिए एग्जाम, के लिए के लिए। है ना। ठीक है, ये तो चलो मैंने ही वो बोल रहा था कि ऑल दो लगा के बाद बोल रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? PRES? प्रेस्टिजियस, नहीं, ये जी है। प्रेस्टिजियस, जी, प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस, ये आपने उस वक्त भी यही बोला था, प्रेस्टिजियस ही बोला था शायद। अभी भी आप, हाँ तो प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस। मुझे एस लगा था वो हाँ लिखने के बाद, प्रेस्टिजियस। हाँ, तो वो ये आया है वर्ड प्रेस्टीज से। प्रेस्टीज मतलब होता है बहुत बढ़िया, शानदार। और प्रेस्टिजियस मतलब उससे ही आया वर्ड, वही, वो भी शानदार ही होता है। ये यहाँ आपने फिर से गड़बड़ करी, STUDENTS। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल में हो सकता है कभी? इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ होगा, हाँ, क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, आगे? एस नहीं लगेगा ना। नहीं लगेगा, फिर आगे? इंफ्रास्ट्रक्चर गुड, नहीं, आर का क्या करूँ? इंफ्रास्ट्रक्चर आर वेरी गुड होगा ना। आर क्यों आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी अभी तो एस कटवाया आपने, फिर एस क्यों बोल रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, इज वेरी गुड। इज आएगा, हाँ, आर नहीं है। है ना। जैसे इस रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, इज ओके, तो इज आएगा ना, हाँ, मल्टीपल थोड़ी है। हाँ, कोर्स इज 6 years। आपने बोला कि वो कोर्स इज 6 years, तो कोर्स ये मैंने ये भी लगा दिया, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। कोर्स का को क्या है 6 years का? 6 ईयर का एमबीबीएस कोर्स है। नहीं मतलब इसमें क्या बोलेंगे, क्या कोर्स इज 6 years? आई विल कंप्लीटिंग माई कोर्स विद इन 6 ईयर, ऐसे बोल सकते थे। हाँ, फिर उसमें विल के बाद बी लगता कि आई विल बी। आई विल बी कंप्लीटेड माई कोर्स, हाँ, कंप्लीटिंग माई कोर्स विद इन 6 ईयर्स। वो ठीक है ना। बट जैसे कि आपने ये बोला था कि कोर्स इज 6 years, तो यहाँ पर आप बोलते कोर्स ड्यूरेशन इज 6 years, माई कोर्स ड्यूरेशन। है ना। इस वर्ड का मतलब आपको पता ही होगा। तो कोर्स ड्यूरेशन इज 6 years, तब ये बात पूरी होती है ना। आई कम बैक टू इंडिया। I will come back after 6 years. After completing my course, I will come back to India, हाँ, तो यहाँ पे and आएगा then विल। uh, क्या आएगा? यहाँ पे विल आएगा ना। Will, हाँ, आपने I बोला will था आई, come back. हाँ आई I कम will बैक टू बोला था आपने। I will come back to India. हाँ, आई विल कम बैक टू इंडिया, ठीक है। आफ्टर, After cracking होगा ना? CRACKNG। After my लिखे हैं वो। अरे मैंने क्या लिख दिया, क्रैक फिंग। FMG हाँ, FMG। आपने बोला था आफ्टर क्रैक FMG। एग्जाम। हाँ, तो आफ्टर कौन क्रैक करेगा? मैं तो करूँगा। आप क्या बोलोगे? यहाँ इंडिया हो गया, and I will crack FMG exam, then I will be a हाँ Indian licensing हाँ doctor. हाँ, मतलब आई बोलोगे ना। हम्म, आई मिसिंग है ना यहाँ पे। आफ्टर आई क्रैक FMG एग्जाम, ये पूरी बात बोलोगे ना आप। After I crack हाँ, my आपने बोला था आफ्टर क्रैक FMG एग्जाम, तो बताना पड़ता है कि आई क्रैक, ठीक है। वांट टू बी अ टॉप 10 सक्सेसफुल डॉक्टर, want to be, ये तो ठीक है, वांट टू बी तो ठीक है। ये नहीं लगेगा। 10 के अंदर है ना, एक होगा, हो सकता है। वांट 10 टू में से बी, एक है। Want to be a top 10। 10 में से एक 10 में से एक, हो गया हाँ ना। हाँ। तो 10 में से एक का क्या बोलोगे? क्या इंग्लिश क्या होती है 10 में से एक की? ये होती है टॉप 1 of 10। वन ऑफ द, 1 of the, हाँ, है ना। वांट टू बी वन ऑफ द टॉप 10 सक्सेसफुल 1 of the top डॉक्टर्स। 10 successful doctors। ऐसे लग जाएगा ना, क्योंकि 10 की बात हो रही है। आगे और भी यूज कर सकते हैं कि डॉक्टर्स आर वेरी important इन आवर लाइफ। दे क्या बोलते हैं, they treat us when we are when we are ill, हम्म and when we visit hospital, doctors are very humble, mostly humble, but not all of those are humble. There are too अच्छा, many हम्बल्स नहीं होता, ऐसे नहीं humble लगेगा। humble हाँ, there are too many doctors who
loots हाँ patients. होता है। अरे डॉक्टर, ये बात भी है कि doc- डॉक्टर्स की एक बहुत क्या बोलते हैं उसको, डार्क साइड भी होती है, बहुत ज्यादा जो कि but बहुत लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो बर्बाद जाती हैं। जो कि मैंने वीडियोस भी देख रखी है कि वो बेचारा मरा हुआ है और उसको बिल पे बिल बिल चलाए जा चल रहे रहा हैं। है। उसके वैसे बाद भी लोग होते हैं भाई, अल्लाह उसके माफ बाद करे। मैं ये मेंशन करने वाला था, बट माय मोटिव इज टू बी ईमानदार को क्या बोलते हैं? एकदम से वर्ड कभी कभी आता नहीं है। ईमानदार को ऑनेस्ट बोलते ऑनेस्ट हैं, हाँ ऑनेस्ट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। देखो कितना इजी वर्ड। हाँ, आई मतलब कि आई वांट टू बी ऑनेस्ट डॉक्टर। आई आई कुड नेवर आई कुड नेवर बीइंग to be a robbery doctor who थोड़ा सी गड़बड़ ऊंची नीच हो रही है। मतलब आई वांट टू बी एन ऑनेस्ट I डॉक्टर, want to be वो तो an ठीक honest है। doctor, आई and कुड नेवर I could इमेजिन never imagine बीइंग, being a loops doctor हाँ मतलब आई कुड नेवर इमेजिन बीइंग अ डॉक्टर हु वुड who would स्कैम देयर scam, कस्टमर्स। एस के, scam, एस क्यों लग रहा है पहले? scam, हाँ, scam, सा से शुरू होगा ना बस, scam, स्कैम, हाँ। scam. There are too many doctors who loot patient when usually patients are die, and then doctors keep keep putting bills over bills, हम्म and patient have no patient पेशेंट का मतलब क्या बोलेंगे, औकात नहीं होगा। जो गरीब पेशेंट है, पुअर पेशेंट हैव नॉट एबल टू हम्म not able to fill आर नॉट एबल fill high amount of bill, and there are सबमिट द फी। submit the fees, and there are too many doctors when the patient did not able to submit fee. आर नॉट Does एबल टू। the doctor does not release the body of patient, हम्म and the poor people are crying, and there are too much issues इशूज शाह, creating in hospital, इशूज इशूज issues शाह शाह, issues हाँ। and many things, but i I will never be that type of doctor. Inshallah, I will be a good doctor and very good doctor, and I will uh, I will treat poor people without any cost, inshallah. And I will also give them medicines who did not able to get it, who my who are not who able to are get not able to take medicines, who are not able to get a high amount of treatment. I will treat them for uh, free। free, and I also I want to be a that type. I want to be a that type of doctor who can inspire many of them to be like me. हम्म Thank you very much. तो हु कैन इंस्पायर्ड नहीं होगा, हु, Inspire होगा, हाँ, हु कैन इंस्पायर मेनी inspire. पीपल टू बी लाइक। ठीक है, सही है, बढ़िया है। अब इस बार तो मैंने हाथों हाथ ही करेक्शंस कर दिए, लिखने नहीं पड़े। बट हाँ ये है कि बैड चीजें भी बोला, अच्छा ही बोला, हाँ करने भी जाऊंगा ये भी बोला। मतलब ये भी तो आया उसी में, फ्यूचर प्लान का गरीबों के लिए। हाँ फ्यूचर प्लान में है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने यहाँ का फी जो है ना, मेरे यहाँ का वो तोड़ेंगे डॉक्टरों का हम्म, इंशाल्लाह। हाँ जो सही बात। बहुत घमंड है ना उन लोग, हजार हजार फी ले रहे हैं लोग। उस लेवल पे, बिहार के लेवल पे वो बहुत ज्यादा है ना, गांव लेवल वहाँ पे। भी इतना दे रहे हैं? हाँ भाई, अच्छा, यहाँ पे तो 500-600 लेते हैं। वहाँ पे 700-800 भी फी है। ओह, और पानी चढ़ाते हैं, दवा देना चाहिए तो डायरेक्ट पानी चढ़ाने लगते हैं आपका बिल बनाने के इरादा लिए। वहाँ पर ही प्रैक्टिस करने का है? हाँ इंशाल्लाह, पहले यहाँ एक्स रेसिडेंट के लिए हम करेंगे, एम्स वगैरह का, अच्छा अच्छा। सफदरजंग का। उसके बाद पहले तो मेरा प्लस पॉइंट बैक सपोर्ट ये है कि भैया के साथ जब भी छुट्टी मिलेगी 2 मंथ की, भैया के साथ आके प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। सही इससे है। मेरा और स्मूथ हो जाएगा स्किल्स। और
फाइनल ईयर जब होगा FMG क्रैक हो जाएगा फर्स्ट टाइम में इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिस कहीं भी 6 मंथ का करना पड़ेगा इंटर्नशिप, उसके बाद से जॉब करेंगे और पीजी का तैयारी भी करेंगे। पीजी हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर भैया उस वक्त कमाने लगेगा, देखा जाएगा। भैया किधर करने प्रैक्टिस? भैया तो अभी वो भी पीजी में एडमिशन लेने वाला है, पीजी किया नहीं है अभी। अच्छा 6 साल में तो वो भी कर ही लेगा सक्सेसफुल, इंशाल्लाह हो ही जाएगा। वो मेरा कजन है, ज्वाइंट फैमिली है हम लोग का अभी तक, आगे का पता नहीं।